बहुत बड़ी खबर है हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई। और खबर यह है कि हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया के मुताबिक आम आदमी पार्टी से कुछ बात चल रही है। क्या बात चल रही है? सियासी तौर पर ही बात चलेगी, जाहिर सी बात है, विधानसभा चुनाव का माहौल है, लेकिन अभी वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ निश्चित नहीं हुआ है। आप कांग्रेस के गठबंधन पर आतिशी का भी बयान आया है और उन्होंने कहा केजरीवाल के बाहर आने पर फैसला होगा। तो जाहिर सी बात है कि गठबंधन के आसार की चर्चा चल रही है और दोनों तरफ से अभी इस पर बहुत पुख्ता बात नहीं कही जा रही है। दीपक बावरिया साहब ये कह रहे हैं कि हाँ कुछ बात चल रही है लेकिन अभी कुछ तय नहीं हुआ है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली कैबिनेट मंत्री आतिशी का बयान आया कि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर फैसला होगा। तो ये बड़ी खबर है यार। हरियाणा में आपको हाथ का साथ क्या मिलेगा? और सवाल ये भी है कि हरियाणा में होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, ये स्थिति लगातार बरकरार है। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर सियासी चर्चा भी चल रही है। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की कुछ बात हो रही है, अभी कुछ निश्चित नहीं हुआ है। जैसे निश्चित होगा आपको बता दिया जाएगा। अगर डिस्कशन किए जाते हैं तो कितनी सीटों पर सर बात बन सकती है? कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ सकती है? अभी मैं नहीं बता सकता हूँ सर। कितनी सीटें कुछ मांगी गई है? क्योंकि लोकसभा में एक सीट मांगी गई थी। ये जो है डिटेल में अभी आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ। समाजवादी पार्टी से भी बात कर रहे हैं सर? क्या समाजवादी पार्टी से भी बात कर रहे हैं? क्योंकि वो भी आपसे अलायंस पार्टनर में कई लोगों से बात होती है, कहते हैं उसकी जो इच्छा व्यक्त करते हैं, मगर कॉन्क्रीट डिसीजंस जो कुछ भी होगा समय आने पर आपको बताएंगे। जहाँ भी बीजेपी को हराना है, वोटों का बंटवारा नहीं होने देना है तो निश्चित रूप से करेंगे। तो आपको क्या आपत्ति है? सर ऐसी कोई बातचीत हुई है कि आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें दी जाएं आपकी कांग्रेस की तरफ? ऐसी अभी कोई बात नहीं हुई है, जैसे होगा आपको बता। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के नेताओं से राय मांगी है, इसका जवाब तो कांग्रेस के नेता देंगे कि वो क्या राय दे रहे हैं। इसकी बात हमें तो इसकी खबर मीडिया से मिली है और जहाँ तक गठबंधन की बात है, जब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे उसके बाद ही इस पर फैसला होगा। तो बड़ी खबर है ये ऐसी स्थिति में कि जब सभी दल जो है टिकटों के मंथन पर लगे हुए हैं, उम्मीदवार तय करने पर लगे हुए हैं और ऐसी स्थिति में हरियाणा में एक नए समीकरण की आहट बन गई है और इस रूप में सामने आहट आ रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है और इसी को लेकर ये चर्चा चल रही है। हालांकि दोनों तरफ से ये अभी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि हाँ हम गठबंधन में आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन चूंकि कांग्रेस खेमे से ये खबर तब आई जब राहुल गांधी की तरफ से ये बात सामने आई कि उन्होंने अपने पार्टी से ये फीडबैक मांगा कि किस तरीके की स्थिति है और क्या बेहतर हो सकता है अगर गठबंधन की स्थिति बनती है तो, अगर साथ जाते हैं तो। हालांकि दिल्ली की तरफ में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है कैबिनेट मंत्री के जरिए कि अभी ये कांग्रेस के बीच बात सामने आई है। हाँ, लेकिन इस पर कुछ अगर फैसला आम आदमी पार्टी की तरफ से लेना है तो अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद ही इस पर फैसला हो पाएगा। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि दोनों ही दलों से जिस तरीके की बात सामने आ रही है कि 90 की 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है, तो ऐसी स्थिति में सवाल ये है कि अगर गठबंधन होता है, जाहिर सी बात है कांग्रेस हरियाणा के हम केवल परिप्रेक्ष्य से ही बात करें तो बड़ी पार्टी यहाँ पर बिल्कुल प्रतिद्वंदी पार्टी, सरकार से भिड़ने वाली पार्टी, या हम कहें बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर की बात सभी सार्वजनिक है कि हाँ इन दोनों बड़ी पार्टियों के बीच ही असल टक्कर है। लेकिन ऐसी स्थिति में गठबंधन अगर होता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, दोनों दल जो 90 सीटों पर ऐलान को लेकर के लगातार रैलियां कर रहे हैं और अब अगर ये साथ आते हैं तो फिर टिकट का फॉर्मूला क्या होगा? क्या आम आदमी पार्टी कम टिकट में मानेगी ऐसी स्थिति में कि जब वो कह रही है कि 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता विजय राणा इस वक्त जुड़ रहे हैं। विजय के पास चलते हैं और विजय से समझने की कोशिश करते हैं हरियाणा के सियासी गहमा गहमे के बीच। विजय, ये एक नए समीकरण की आहट सामने आ रही है, क्या भविष्य नजर आता है इस गठबंधन का इस विधानसभा चुनाव में? देखिए चर्चाएं तो पहले से चल ही रही थी।
गठबंधन को लेकर, लेकिन जिस तरह से दीपक बावरिया का बयान आया है तो उससे ये चर्चाएं थोड़ा और पुख्ता हो जाती हैं कि भविष्य में हमें दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बातचीत ज़रूर चल रही है और इस वजह से दीपक बावरिया का बयान आया है। अगर कोई बातचीत ना होती तो शायद दीपक बावरिया की ओर से खुद साफ मना कर दिया जाता इस बारे में कि कोई चर्चा नहीं है और हो सकता है गठबंधन भी ना हो। लेकिन अगर बयान आया है तो माना जा सकता है कि गठबंधन की चर्चाएं ज़रूर चल रही हैं और गठबंधन हालांकि होगा या नहीं वो भविष्य की बात है, लेकिन बहुत लंबा भविष्य नहीं है। ये भी 1-2 दिनों में साफ हो जाएगा कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हो सकता है या नहीं, क्योंकि इसके बाद पार्टियों को अपनी जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी करनी है और अगर गठबंधन करना है तो लिस्ट जारी करने से पहले गठबंधन करना होगा ताकि जिन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ना है, चाहे वो कांग्रेस के हों या आम आदमी पार्टी के हों, उनके नाम लिस्ट में शामिल किए जा सकें। और उससे पहले जो मुख्य बात है वो है टिकटों का बंटवारा, कि दोनों पार्टी के बीच क्योंकि टिकटों का बंटवारा फिर करना पड़ेगा गठबंधन अगर होता है तो जैसा आपने अभी बताया कि आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, जैसे सुशील गुप्ता का बयान भी थोड़ी देर पहले आया था। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर गठबंधन होता है तो उसका आधार क्या रहेगा, मसलन बंटवारा किस तरह से होगा। एक पार्टी जो 90 सीटों पर बातचीत कर रही है चुनाव लड़ने के लिए, वो कितनी सीटों पर तैयार होगी, क्योंकि कांग्रेस की कोशिश ये ज़रूर रहेगी कि आम आदमी पार्टी को जितना हो उसके कम सीटें दी जाएं ताकि कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे जा सकें। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस जो है इस वक्त अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से उत्साहित है, आश्वस्त है। तो कांग्रेस को यही लगता है कि उसके जो उम्मीदवार जो उतारेंगे वो जिताऊ उम्मीदवार होंगे और कांग्रेस की लहर भी चल रही है हरियाणा में, जिस तरह से कांग्रेस नेता बयान देते आए हैं, तो उस वजह से जो विश्वास जता रही है जीत को लेकर कांग्रेस, तो अपने उम्मीदवार ज़्यादा उतारना चाहेगी। तो फिलहाल देखना होगी अगर बंटवारा होता है तो वो किस आधार पर होता है और बंटवारे की जब बातचीत होगी वो गठबंधन से पहले होगी। जब बंटवारे की बात फाइनल हो जाएगी उसके बाद ही गठबंधन की बात को फाइनल किया जाएगा, उसकी घोषणा की जाएगी। अगर सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बनती है तो हो सकता है गठबंधन पर सहमति ना बने। तो ये फिलहाल मुख्य मुद्दा यही है। इसके अलावा क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व से भी बात हुई होगी और आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं दिल्ली में उनसे बात हुई होगी, राहुल गांधी के पास भी चर्चा पहुंची होगी, तो उसके बाद ही प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया का यह बयान आया है। लेकिन सारी बात आती है टिकटों के बंटवारे पर। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस टिकट बांटने के लिए तैयार हो भी जाती है और अगर माना जाए उदाहरण के लिए 5 या 10 सीटें आम आदमी पार्टी को दी जाएं, तब भी कांग्रेस के लिए मुश्किल हालात पैदा हो जाते हैं कि वो कौन से हल्के जो है वो आम आदमी पार्टी को देगी, क्योंकि कांग्रेस के पास करीब 2500 से ज़्यादा आवेदन आए हैं 90 हल्कों के लिए टिकट को लेकर, जो लोग टिकट चाहते हैं, और उनमें से भी आधे से ज़्यादा जो नेता हैं वो कांग्रेस के सीनियर नेता माने जाते हैं, जाने माने नेता माने जाते हैं। जी मैं ये भी थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। ठीक है, गठबंधन की स्थिति तो बन रही है, लेकिन दिल्ली में भी ये गठबंधन हुआ और वो भी फेल ही साबित हुआ एक तरीके से, वो नहीं चल पाया आगे। ठीक है, हरियाणा में भी 2-1 बार प्रयोग पहले हो चुके हैं, मतलब लोकसभा की बात करें या पिछले विधानसभा के दौर की बात करें, यहाँ भी प्रयोग किया गया लेकिन उसमें भी कुछ असर हुआ नहीं है। इसके बावजूद शीर्ष नेतृत्व दोनों ही दलों के क्या वाकई इसको ठोस मानकर चल रहा है कि इस बार कुछ कर जाएंगे? बिल्कुल, देखिए इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि अगर गठबंधन होता है और कांग्रेस ज़्यादा सीटों पर लड़ती है तो उससे कांग्रेस को फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ती है तो आम आदमी पार्टी को ज़्यादा उससे फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह हमने लोकसभा चुनाव में देखा, सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र लोकसभा से उम्मीदवार थे और अच्छे खासे वोट उन्हें हासिल हुए और बहुत कम मार्जिन से वो हारे थे लोकसभा चुनाव, लेकिन अच्छा खासा वोट बैंक उनके पास आ गया था। और इस वोट बैंक में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता तो शामिल थे ही, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के समर्थक भी बड़ी संख्या में साथ लगे थे सुशील गुप्ता के, जिस वजह से इतना बड़ा वोट बैंक उसका बढ़ पाया था। और इस वजह से आम आदमी पार्टी को थोड़ा उत्साह ज़रूर मिला था, थोड़ा ऐसा विश्वास ज़रूर आया था कि हरियाणा में वो लोग चुनाव लड़ने के साथ साथ एक अच्छा जन समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर अब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है हरियाणा में तो उसको फ़ायदा होना तय माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस का साथ उसे मिलेगा और कांग्रेस के
जो कार्यकर्ता है, वोट बैंक है पूरे हरियाणा में इस समय देखा जा सकता है कि सभी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। तो आम आदमी पार्टी को निश्चित तौर पर इससे फ़ायदा होगा। कांग्रेस को फ़ायदा तब हो सकता है जब कांग्रेस ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी। अगर सीटों का बंटवारा ज़्यादा बढ़ जाता है, आम आदमी पार्टी को सीटें ज़्यादा मिलती हैं, तो हो सकता है कांग्रेस को उस समय उतना फ़ायदा ना हो, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपनी ज़मीन तैयार कर रही है, हालांकि प्रचार जारी है और संगठन भी बहुत तेज़ी से आम आदमी पार्टी ने अपना तैयार किया था। लेकिन अगर हम वोट्स की बात करें, मतदाताओं की बात करें, वोटर्स की बात करें, तो उस संख्या में कांग्रेस जो है वो हरियाणा में आम आदमी पार्टी से काफ़ी आगे खड़ी नज़र आती है। तो जितना फ़ायदा आम आदमी पार्टी को होगा उतना फ़ायदा शायद कांग्रेस को ना हो अगर सीटों का बंटवारा अगर आम आदमी पार्टी को ज़्यादा दी जाती हैं। लेकिन ये एक सर्वे भी की रिपोर्ट्स भी सामने आएगी, कहाँ पर कांग्रेस कमज़ोर है, कहाँ पर आम आदमी पार्टी मजबूत है, उसके हिसाब से आगे की बातचीत की जाएगी और तब टीटों का बंटवारा हो सकता है। जी ठीक है विजय, बहुत सारे सवाल हैं इस गठबंधन पर, ज़रा कुछ ठोस और स्थिति बन जाए फिर हम और बात करेंगे। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए इस वक्त आपका।